तो बड़े बड़े धुरंधर संतों की वाणी भी किसी किसी प्रारंभिक साधक के लिए कुसंग ही बन जाती है। सावधानी। जब तक आपकी साधना प्रारंभ होती है, यानी प्रारंभिक काल में, शुरुआत में, आपको केवल और केवल एक गुरुनिष्ठ होकर के ही उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए अपने नितांत एकांत में अथवा श्री गुरुदेव के श्री चरणों के संरक्षण में रह करके ही साधना करते रहना चाहिए। यत्र तत्र इधर उधर अन्य किसी भी बड़े से बड़े प्रवचनाकारों की वाणी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति एकदम उखड़ जाएगी। अभी जमा पौधा जमा तो है नहीं, उससे पहले ही, क्योंकि हो सकता है आपके गुरुदेव ने आपको जो उपदेश दिया हो, जो आदेश दिया हो, जो साधना मार्ग दिया हो, कहीं दूसरे संत का, महात्मा का जाके तुमने प्रवचन सुन लिया, तो हो सकता है वो तुम्हारे गुरुदेव की वाणी को काट रहा हो, सिद्धांत को काट रहा हो, तुम्हारी परंपरा को काट रहा हो। तो पता नहीं कब कौन सा ऐसा वाक्य आपको जड़ से उखाड़ दे, आपकी श्रद्धा को उखाड़ दे। इसीलिए जब तक पौधा जम न जाए तब तक आपको एक निष्ठ होकर के केवल और केवल अपने सदगुरुदेव की वाणी को ही सुनना चाहिए, उन्हीं के आदेशों के अनुसार साधना करते रहना चाहिए, यत्र तत्र कहीं नहीं भटकना चाहिए। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। कई बार तो बड़े बड़े धुरंधर संतों की वाणी भी किसी किसी प्रारंभिक साधक के लिए कुसंग सी ही बन जाती है। उखाड़ दिया उसने उसको। संसार में भटके हुए जीव को भगवान से जोड़ने की अपेक्षा जुड़े हुए को तोड़ने में ही निमित्त बनती देखी जाती है। इसीलिए प्रारंभिक साधक को जब तक उसके विचारों में परिपक्वता ना आ जाए, उसकी श्रद्धा जम न जाए, तब तक एकांत में रहकर केवल और केवल अपने सद्गुरु भगवान की प्रदत्त साधना में ही लगे रहना चाहिए। अपने सद्गुरु के भी सभी वाक्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सावधान। पूज्य श्री कह रहे हैं, अपने सद्गुरुदेव के भी सभी वाक्य महावाक्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो अपने लिए व्यक्तिगत रूप से बोले गए हों, जो अपने लिए व्यक्तिगत रूप से आदेशित किए गए हों। केवल उनको ही पढ़ें, उनको ही सुने तथा उनको ही विचार करें। संतों का तो ये मान लीजिए जैसे परचूनी की दुकान हो, कौन कौन, जैसे वैद्य की दुकान हो, डॉक्टर की दुकान हो, औषधालय हो, कौन कौन किस किस बीमारी का रोगी है। किसी को लू लगी है और किसी को सर्दी लगी है, दोनों की दवाएं भिन्न होंगी। जिसको सर्दी लगी है वो गर्मी वाले की दवा को खा लेगा तो सर्दी और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी को शांत करने के लिए तो शीतल दवा दी जाती है, और इसको सहज रूप से शीतलता है पहले से शरीर में, और शीतल दवा खाएगा तो जाम नहीं हो जाएगा। और जिसको गर्मी लगी है वो शीतलता वाले को गर्म दवा दी जाती है, वो और ज़्यादा खा जाएगा तो और मर नहीं जाएगा गर्मी से। फिर कहेंगे, आप दोष लगाएंगे वैद्य को, साहब आपने तो दवा गलत दे दी। इसीलिए अपने लिए हमारे स्तर से जो आदेश हमको किया है हमारे सदगुरुदेव ने, आचरण केवल उन्हीं महावाक्यों का करना है, उन्हीं को स्वीकारना है। उनको पुष्ट करने वाली और कोई वाणी हो तो उसे स्वीकार है, अन्यथा तो सार्वजनिक रूप से
अधिकारी भेद से जो महापुरुष वाणी बोलते हैं, जो शब्द उनके श्री मुख से मुखरित होते हैं, वो सभी आचरणीय नहीं होते, सार्वजनिक होते हैं, वो सब पे लागू होते हैं और वो सैद्धांतिक होते हैं। सिद्धांत सब पर लागू होता है, चाहे भगवान क्यों न सही मनुष्य देह में आकर खड़ा हो जाए, उन पर भी लागू होते हैं। सिद्ध अंत, जिसका अंत सिद्ध है, सिद्धांत जो सबके ऊपर लागू होता है, नियम कानून कायदे सबको बराबर लागू होते हैं, तो विशेष सावधानी की आवश्यकता रहती है। यत्र तत्र भटकने की बहुत ज्यादा आदत होती है। भगवत कथा सुने, भगवान की चर्चा सुने, खूब सुने, लेकिन प्रथम सुने भक्त मुख भगवत वाणी। प्रोफेशनल लोगों से नहीं, भगवान के भक्तों से जो समर्पित हृदय हों, पूर्ण विरक्त हों, पूर्ण रसिक हों, डूबे हों ठाकुर जी के प्रेम में शराब और डूबे हों, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे भगवान के लाडले जनों की श्रीमुख से बरसती हुई कथा का श्रवण करना चाहिए चकाचक। उसमें भी कोई ऐसा यदि महावाक्य उनके श्रीमुख से निकल गया कि जो आपके गुरुदेव को काटता हो, उसको वहीं छोड़ देना है। अपने गुरुदेव के वाक्य को नहीं छोड़ना है, न छोड़ना है न तोड़ना है, न उससे दूर जाना है, उससे नहीं हटना है, इसको छोड़ देना है। सावधान, चाहे कोई बड़े से बड़ा महात्मा क्यों न बोल रहा हो। कुल मिला के समझ लेना चाहिए कि जो महावाक्य, जो वाणी, जो सिद्धांत हमारे सद्गुरुदेव के द्वारा दी गए आदेशों को, दी गई वाणियों को, दी गई आज्ञाओं को पुष्ट करता हो, वही स्वीकार्य है, वही स्वीकारना चाहिए। अन्यथा न इधर के रहोगे न उधर के, उखड़ जाएगा अंतःकरण। इसलिए पूरी सावधानी की आवश्यकता होती है। तो पूज्य श्री ने कह दिया आपको अच्छी तरह से, केवल और केवल अपने सदगुरु प्रदत्त साधन में ही लगे रहना चाहिए। अपने सदगुरुदेव के भी सभी महावाक्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो अपने लिए व्यक्तिगत रूप से आदेशित किए गए हों, केवल उनको ही पढ़ें, उनको ही सुने और उन पर ही विचार करें, उनको ही आचरण करें। तभी आपका हृदय एक जगह एक निष्ठ हो पाएगा, श्रद्धा स्थिर रह पाएगी। आज तक जिस किसी के हाथ प्रभु आए हैं, केवल सरलता, निश्चलता, निर्धाम्बिकता, सहज भोलेपन से ही आए हैं। ये चतुर शिरोमणि चतुराई से तो कोसों दूर ही रहते हैं। और भाग जाते हैं। जितनी बने सरलता, निश्चलता, निर्धाम्बिकता ही उत्तरोत्तर बढ़ती जानी चाहिए। कपट गांठ मन में नहीं, सब सन सरल स्वभाव। नारायणता दास की भैया लगी किनारे नाव। नारायण स्वामी के दोहा, इनकी रचनाएं इतनी सार गर्भित, इतनी गंभीर, इतनी रसीली, इतनी मधुर हैं, पूछो मत। अपने पूज्य श्री बाबा महाराज और दादा गुरु जी इनको बहुत गायन करते, बहुत अपने साधना में चिंतन में रखते थे। बहुत सुंदर। तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए
आगे कह रहे हैं कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। यही तो संसार का स्वरूप है। कर्म फल भोगने के लिए ही तो हम और आप और हर जीव इस संसार में बार बार जन्म ले रहा है। राग से प्रेरित होकर किसी का किसी के ऊपर एक दूसरे पर लेन देन बाकी हो गया, उसको भोगने के लिए आएगा, या तो द्वेष से किसी के साथ कोई क्रिया हो गई, उसे भोगने के लिए आएगा। इसलिए सावधान, राग द्वेष ही संसार है, ना किसी से राग। कबीरा बसे सराय में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस अपने आप को बचा ले जाओ, यही इसी में चतुराई है। और जो अपने आप को नहीं बचा पाते वो तो भैया कीचड़ में गए। बार बार पुनर्जन्मम पुनर्मरणम पुनर्जन्मी जठरे शयनम। जन संपर्क में अधिक रहेंगे, जन समुदाय में अधिक रहेंगे तो काजर की कोठरी में कितनो हूँ सयानो जाए, काजर की कोठरी में कितनो हूँ सयानो जाए, एक छींट काजर की लागी है पै लागी है, एक छींट काजर की लाग है पे लाग है, अवश्य लगेगी। एक छींट काजर की लाग है पे लाग है। पैमाने निश्चय ही ये संसार है। यदि इसमें आप घुसेंगे, जितना ज़्यादा घुसेंगे तो या तो किसी के प्रति राग हो जाएगा, यदि विपरीत दिखाई दिया तो द्वेष हो जाएगा, और तीसरे कोई मंगल कहूँ ना गवरे भैया। तो पिछले जन्मन के ते ना पिछाई छूट रही, या जन्म के तो रोक ही ले कम से कम भाई, का कहता हुआ। हाँ, और रुकेंगे तभी जब जन समुदाय से, जन संपर्क से दूर रहोगे। ज्यादा नहीं, यदि ज्यादा जाम घुसो घुलोगे मिलोगे और ज्यादा धर्म के ठेकेदार बन जाओगे तो फिर तो भैया एक छींट काजर की लागी है पे लागी है, चाहे आप हो चाहे हम हो जरूर ही लग जाएगी काजर की कहूँ न कहूँ रेख। और जितने भी महापुरुष इस सृष्टि में बार बार अवतार ले लेके आते रहे, उनको भी यहाँ से रो रो के जाना पड़ा, वो भी नहीं सुधार पाए संसार को। और तो और भगवान भी बार बार अवतार ले लेके आते जाते हैं, आ रहे हैं बार बार। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि करही, और तब तब कथा मुनीसन गाई, भांति अनेक प्रबंध बनाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। बार बार प्रत्येक कल्प में, एक त्रेता में श्री रामावतार और एक द्वापर में श्री कृष्णावतार बार बार होते हैं। इन ग्रंथों की वाणी के अनुसार, इन सदग्रंथों के घोषणा के अनुसार
ये प्रमाणित होता है कि भगवान कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों की एक चतुर्युगी। ऐसी 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटे का, और जैसे आप सोते हैं ऐसे फिर ब्रह्मा जी सोते हैं 12 घंटे, तो एक कल्प की रात होती है, उसे हम प्रलय कहते हैं। प्रलय हो गई साहब, ब्रह्मा जी सो गए। तो एक कल्प में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग। इनमें से एक त्रेता में पूर्णावतार, परिपूर्णावतार भगवान श्री रामभद्र जी का होता है। और किसी एक द्वापर में जिसको वो चुन लें अपने लिए, जिस किसी भी द्वापर के वासियों का, मानवों का, जीव जंतु प्राणियों का सौभाग्य, परम सौभाग्य उदय होता है, उनके युग में भगवान उनके समय में धराधाम पर अवतार लेते हैं। और हमारा सौभाग्य है हम सबका कि इसी त्रेता में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए हैं, और फिर इसी द्वापर में, द्वापरांत में श्री कृष्ण का रूप लेकर के राघव पधारे, और फिर बहुत बहुत मधुर प्रेम की लीलाएं की। त्रेता में मर्यादा की स्थापना की, मर्यादित लीलाएं की, और जब सभी ने, जिसने भी जहाँ जहाँ देखा, किसी के मन तो किसी के बस में नहीं है। माने पिता हो तो तुम्हारे जैसो, का उनकी पति हो तो तुम्हारे जैसो, का उनकी भैया हो तो तुम्हारे जैसो, यानी कि पुत्र हो तो तुम्हारे जैसो, का उनके सखा हो तो तुम्हारे जैसो। राघव बोले भैया अभी तो मैं एक ही हूँ, मैया कौशल्या के सुमित्रा को एक ही लाल हूँ, सबको ना है सकूं, मान लो पर है तो ना सकूं ना। और अकेले सिया को पिया हूँ, सबको पति ना है सकूं। अकेली शांता बहन को भैया हूँ, सबको ना है सकूं। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न कुमार जी, 3 भाई, इनको भैया हूँ चौथो, सबको ना है सकूं। चलो इसमें तो मर्यादा में बंधा हूं मैं। अगला जो तुम सबकी इच्छा के लिए अवतार लेता हूं, और इन सब की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कृष्णावतार हुआ। और फिर इस युग में द्वापर में आकर के भगवान ने जो ब्रह्मा जी के द्वारा ग्वाल बाल और बछड़ाओं की चोरी कराई, 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में रखा उनको, तभी बछड़ों का रूप लिया भगवान ने, और जितने ग्वाल बाल थे ब्रज में सभी बच्चों का रूप लिया भगवान ने। 1 वर्ष तक यहाँ रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने नारद जी के द्वारा पूरे उसमें मुनादी करा दी गई पूरे ब्रज में कि भैया चाहे 6 वर्ष की चाहे 16 वर्ष की है, जाकाऊ की बेटी जाके घर में वो अपनी बेटी के अनुरूप वर ढूंढ के विवाह कर दे, क्योंकि घर घर में तो कन्हैया बैठे हो ना, ग्वाल बाल बन के हैं। तो सब बेटीन को विवाह कन्हैया के संग है गयो। तो एक घर में बालक बन के गयो ठाकुर जी, तो वह घर में जो बेटी है वह को तो भैया बन गो, जो मैया है वह को बेटा बन गो, जो पिता है वह को पुत्र बन गो, जो भैया है वह को भैया बन गो, और जब मोहल्ला में सबरे बालक हैं घर घर में, सबन को सखा बन गो। तो सबकी पूर्ति। और दूसरे घर में जहाँ कन्या बैठी वह के संग ब्याह है गो, जा घर की कन्या जो बहने, यहाँ भैया बनो बैठो, और माँ जाके दूल्हा बनो। भाई रोक कौन सके। प्रत्येक ब्रज की एक एक कन्या का विवाह ठाकुर जी के साथ हुआ था, और 1 वर्ष तक सबकी इच्छा पूर्ति करके ठाकुर जी ने सबके साथ बाल लीलाएं करी, किलोल किया। उसके बाद 11 वर्ष 56 दिन के यहाँ से कंसवध के लिए निकले, फिर उज्जैन, उसके बाद फिर द्वारका की लीला, महाभारत लीला, उसके बाद फिर संवरण लीला। अब लोग कहते हैं कन्हैया ने ऐसा किया, वैसा किया, यूं किया, त्यों किया। अरे मूर्खानंदो, तुम्हें पता ही नहीं है, ब्रज में एक एक गोपी श्याम सुंदर की अपनी स्वयं की विवाहिता पत्नी थी। एक एक माँ
का लाल था कन्हैया, एक एक बहन का भैया था कन्हैया, एक एक सखा का सखा था, और तो और एक एक गैया का बछड़ा भी कन्हैया ही था। समझ में आती हो तो प्यारे, बहुत ही विलक्षण लीला है नटखट की, बाबा की, लाला की, सबकी समझ में तो आवे बारी हतना है। तो राग द्वेष ही पुनर्जन्म को कारण है, और राग द्वेष ही संसार है। हमारा उधार रह जाए, काऊ के संग राग कर दियो तो उधार रहेगो, और काऊ के संग द्वेष करके कछु कर दियो तो फिर वो उधार रहेगो। और बार बार यही के लेन देन काज हमें द्वेष करो। बस कोई कछु कह जाए, पीछे द्वेष को परिणाम मान के बस सिर झुका के सह लो। और कोई प्रेम से कछु हमसे कछु कह जाए दे जाए तो बस सिर झुका के स्वीकार कर लो। खेल खत्म, यही खत्म, यही अंतिम जन्म है। वो अंतिम जन्म बनाना हो तो राग द्वेष को निर्मूल कर डालो, और दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आसक्ति, मोह, ममता, राग, इनसे फंस जाते हैं। द्वेष, ईर्षा, अहंकार, स्वार्थ, इनसे फंस जाते हैं। बस इनसे बाहर निकल जाओ, फिर चाहे भले ही थोड़ा सा भजन कर लियो, कल्याण हो जाएगा निश्चित रूप से। रात दिन माला रगड़ने की जरूरत ना पड़ेगी। इनते पिछाई छुड़ा लो पहले। बंधन की रस्सी ये है राग द्वेष, आसक्ति, मोह, ममता, स्वार्थ, अहंकार, इनसे पिछाई छुड़ा ले। कबीरा बसे सराय में, महापुरुषों ने छोड़ा कुछ नहीं है। कबीरा बसे सराय में सबकी मांगे खैर, पर राग द्वेष से प्रेरित होके नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। गिरिराज धरण की जय।